जय हिंद। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। त्रिभुज है क्या? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र ही त्रिभुज कहलाते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र ही त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज को हम लोग मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। पहला भुजा के विचार से और दूसरा कोण के विचार से। भुजा के विचार से भी त्रिभुज को तीन भाग में बांटते हैं और कोण के विचार से भी त्रिभुज तीन भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम भुजा के विचार से देखते हैं। तो भुजा के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब तीनों को बारी बारी से देखते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज जिनके तीनों भुजा आपस में बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर होना चाहिए। तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो जाए उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर में देखिए, यह समबाहु त्रिभुज है जिनका तीनों भुजा आपस में बराबर है। जितना AB है उतना ही BC है, उतना ही AC। अगर मान लेते हैं कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर तब BC भी 10 सेंटीमीटर और AC भी 10 सेंटीमीटर होगा। यह समबाहु त्रिभुज की खासियत है और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु, समद्विबाहु, जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर का कोण आपस में बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज यह लेते हैं जिसमें AB बराबर AC है और आधार पर का कोण B और C आपस में बराबर है। आप कोई कह सकते हैं कि भैया AB बराबर BC नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कोई दो को होना चाहिए। अगर E और E बराबर है तो ये अलग हो जाएगा। यदि E और E बराबर है तो E अलग हो जाएगा। समद्विबाहु का मतलब होता है कि कोई दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और आधार पर के कोण भी बराबर होना चाहिए। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहता है कि जिसका कोई भुजा आपस में बराबर न हो और कोई कोण भी आपस में बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसमें AB अलगे है, BC अलगे है और AC अलगे है। AB के मान कुछ, BC के मान कुछ और AC के मान कुछ। E कोण अलग, E कोण अलग और E कोण अलग। ऐसा स्थिति में हम इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कोण के विचार से। तो कोण के विचार से त्रिभुज को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं?
जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग बारी बारी से करके परिभाषा को समझेंगे।